वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम इस्लामिया 202 के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। इंशाल्लाह हम जल्दी कवर कर लेंगे। और अगर आपको किसी भी लेक्चर में कन्फ्यूजन हो रही है या कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंडआउट्स वगैरह चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। लिटरल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज जो है वो है हसब, ठीक है। जो ड्राइव जो तहजीब का जो लफ्ज़ है वो हसब से ड्राइव हुआ है, ठीक है, जिसके माइंड या ब्रांचिंग, पढ़निंग, करेक्टिंग, प्योरीफाइंग, रिवाइजिंग ETC। द टर्म ऑफ सिविलाइजेशन मोहम्मद इकबाल कहते हैं हमें द अपेरेंट साइड ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी नेशन विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर नेशन इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। एक अपेरेंट साइड जो कि दूसरी एक नेशन को दूसरी नेशन से अलग करती है वो होती है इसकी सिविलाइजेशन, ठीक है। अगर जो मैं आपको हाईलाइट वगैरह करवा रही हूँ, अगर आप खाली ये भी कर लेना तो भी आपके पूरे नंबर आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। मीनिंग ऑफ कल्चर कल्चर अरबिक वर्ड है, ठीक है, जिसका मायने है विजडम, स्किल्स इज डूइंग समथिंग, सिविलाइजेशन बीइंग इंटेलिजेंट एंड द वे ऑफ सिविलाइजेशन टू टीच लिटरेचर एंड टू मेक समथिंग सिविलाइज, कि मतलब किसी चीज़ को लिटरेचर तहजीब सिखाना और उसको मतलब एक सिविलाइज करना, उसको एक ढांचे में डालना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हमने देखना है कल्चर और सिविलाइजेशन में फ़र्क क्या है। तहजीब जो है वो है नेम ऑफ आइडियाज़, थॉट, बिलीव अंडर दीज आइडियाज़ एंड थॉट्स। ऑन द अदर हैंड द एक्शन दैट अपीयर द करेक्टर आर फॉर्म आर तमद्दुन और सिविलाइजेशन। तहजीब जो है वो आइडियाज़, थॉट और बिलीफ को कहते हैं और जो तमद्दुन है वो हमारे एक्शन, जो हम करेक्टर हमारा जो अपीयर कर रहा है उसको कहते हैं, ठीक है। तहजीब और तमद्दुन जो है वो आपस में सिनोनिम्स हैं और इनको दोनों को हम इकट्ठा करके जो एक चीज़ बनती है उसको कहते हैं कल्चर। तहजीब एंड तमद्दुन आर इनसेपरेबल, इनको अलग-अलग नहीं कर सकते। अगर तहजीब सोल है तमद्दुन बॉडी है, ठीक है। तहजीब ओरिजिनल है तो तमद्दुन मैनिफेस्टेशन है। तहजीब हार्ट है तो तमद्दुन ऑर्गन है, मतलब इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसका एक बहुत डिफरेंस हमारे पास पेपर में आ सकता है, ठीक है, यहाँ इसमें से तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इट्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ठीक है। ये आता है इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो 1400 पहले मतलब डील हो चुकी थी हज़रत वसल्लम के आने से पहले, ठीक है। 55 इस्लामिक कंट्रीज़ में ये फैल चुकी थी और कुरान और हदीस की जो भी मतलब प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी दुनिया में फैल चुके थे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है वो सिर्फ ये MCQs में आ सकता है कितने साल पहले हज़रत वसल्लम से सिविलाइजेशन का आगाज़ हो चुका था। फिर हमारे पास मोनोथिज़म, बिलीफ इन मोनोथिज़म आता है जिसको हम अकीदा भी कहते हैं, तौहीद कहते हैं, ठीक है। ये इस्लामी तहज़ीब का पहला एलिमेंट है, ठीक है। इसके तौहीद इज़ द फोर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। मोनोथिज़म इस्लाम इज़ नॉट डिस्क्रीट बिलीफ। द सूरह इखलास ऑल द मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू द बिलीफ ऑफ मोनोथिज़म हैज़ बीन रिमूव्ड। सूरह इखलास में जब अल्लाह ताला ने कहा कि ना मैं किसी का बापू ना कोई मेरे ही औलाद है, तो इस तरह जो है सारे मिसकंसेप्ट जो थे वो दूर हो गए, ठीक है। देन हमारे पास आता है फेथ इन प्रॉफिटहुड, फेथ इन द सेंट्रल और टू द फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, सोशल इंटीग्रेशन वाज क्योर्ड बाय डिवाइन रेवोल्यूशन थ्रू सेंडिंग द प्रॉफिट हु विद द सपोर्ट ऑफ अल्लाह एंड पावर ऑफ देयर फेथ एंड एक्शन ब्रीथ द सोल इनटू द डेड सोसाइटी। फेथ जो था वो रसूलों का जो अल्लाह ताला पर था, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनके जो एक्शन और फेथ थे वो उनके जो रूह थी उसके अंदर ना दिए हुए थे और जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे वो एक डेड सोसाइटी को ना एक अच्छी चीज़ में बदल देते थे। When the prophet whose preaching was limited for a time had passed, then the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that with universal prophethood। हर जो कौम थी ना उसके लिए अलहदा जो है प्रॉफिट्स भेजे जाते थे, लेकिन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना वो यूनिवर्सल प्रॉफिट थे, मतलब वो पूरी दुनिया के लिए एक रसूल बनकर आए थे। उनके बाद ना किसी आना था और वो आखिरी नबी थे। फिर इन द डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट क्या है, क़यामत का दिन जिसमें हमें ईमान होना चाहिए, ठीक है। नो सोसाइटी कैन बी गार्डियन ऑफ हेल्दी ट्रांजिशन अनलेस इट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई भी सोसाइटी जो है वो एक हेल्दी ट्रेडिशन या नहीं ठीक है बना सकती जब तक उसको डे ऑफ जजमेंट पे फेथ ना हो, क्योंकि हम तभी वो अच्छे काम करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमने आगे जवाब देना है, अगर हम होना है, क्योंकि अगर हमें पता हो कि हमने आगे जवाबदार नहीं होना किसी को तो हम जो दिल में आएगा वो करते जाएंगे। डे ऑफ जजमेंट इज़ द वन ऑफ बेसिक बिलीफ ऑफ इस्लाम विदाउट विच द फेथ कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। ये वो अकीदा है जिसके बगैर इस्लाम में हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी आ जाती है। देन हमारे पास फेथ इन द डे ऑफ जो जजमेंट है उसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। इक्वालिटी आ जाती है। इक्वालिटी जो है वो ये है कि आप जो इस्लाम है ना वो हमें किसी की भी दिलादारी करने की इजाज़त नहीं देता। वो कहता है
तमाम इंसान जो है वो इक्वल है, किसी को रेस, कलर, कास्ट, फैमिली या वेल्थ की बुनियाद पर ना डिस्ट्रीब्यूशन उसने नहीं की इस्लाम ने, ठीक है। जो प्रॉफिट है उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी ना तो मैं उसका भी हाथ काटूँगा। देन हमारे पास आता है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इस्लामिक सिविलाइजेशन इज़ द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ द इकोनॉमिक इक्वलिटी। इस्लामिक सिविलाइजेशन ने इक्वलिटी इकोनॉमिक में भी इक्वलिटी को किया है कि मतलब दौलत कुछ हाथों में डिवाइड ना हो, मतलब अमीर से अमीर और गरीब से गरीब तर ना होता जाए। और फिर अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल की थी कि जो लोग सोना चांदी को जमा करते हैं क़यामत के दिन उनके लिए सख्त अज़ाब होगा। ये इस आयत का मैंने आप लोगों को तर्जुमा पढ़ के बताया, ठीक है। ये इंग्लिश में भी हमारे पास लिखा हुआ है। पीस एंड सिक्योरिटी, इस्लाम जो है वो हमें पीस और सिक्योरिटी की मतलब देता है। पीस है ये है कि हम अगर इस्लाम पे फेथ हो हमारा तो हम इस्लाम पीस मतलब सुकून और इत्मीनान से काम करते हैं, हम लड़ाई झगड़े नहीं करते, ठीक है। और हमें एक सिक्योरिटी भी देता है कि इस्लाम हमें सिक्योरिटी इस तरह देता है कि हमें पता होता है कि हम लोग क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, और हम लोग बुरे कामों से बच जाते हैं। गुड मैनर्स एंड नॉन वायलेंस, इस्लाम जो है वो हमें गुड मॉरल्स की और जेंटलनेस की और फॉरबेट की मतलब हमें तलकीन करता है, और वायलेंस और क्रूरटी से हमें कहता है दूर रहो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें हमारा इस्लाम सिखाता है। जस्टिस जो है इस्लाम का एक बहुत अहम फ़ीचर है कि आप लोगों ने इक्वल मतलब इंसाफ करना है, किसी को किसी मतलब फ़ौक़ियत नहीं देनी, किसी गरीब को किसी अमीर पे, किसी गोरे को किसी काले पे, ठीक है। ये सारी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं। क्लीनेस मतलब इस्लाम में तो सफाई को बुनियाद बनाया गया है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इससे ही ज़ाहिर हो जाता है इस्लाम में सफाई की क्या अहमियत है। फिर हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर वुमेन आता है कि औरतों को भी अल्लाह ताला ने बहुत हकूक़ दिए हैं कि इनकी इज़्ज़त करो, इनकी इज़्ज़त करो, ठीक है। वुमेन टू हैव राइट ओवर मैन सिमिलर टू राइट ऑफ मैन ओवर वुमेन। औरतों के भी ऐसी हकूक़ है जैसे मर्दों के हैं औरतों पर है, उस तरह औरतों के भी मर्दों पर कुछ हकूक़ है। व्हेन हाउएवर हैव एन एडवांटेज ओवर देम एंड अल्लाह अलमाइटी वार मोस्ट वाइज। अल्लाह ताला ने औरतों के भी कुछ हकूक़ बताए हैं, हमें उनको भी पूरा करना चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास आता है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज में हमारे पास आता है कि जो कुरान नाज़िल नहीं होता, इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं उस टाइम आई थी, तो लोग कहते थे कि हर चीज़ के पीछे ना इस्लामिक सिविलाइजेशन ने ना साइंटिफिक सोसाइटी को भी एक बहुत चेंज किया था, इसकी हिस्ट्री चेंज कर दी थी कि अगर आप खुदा की ओबे करेंगे, उसके कमांड को ओबे करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जो कि साइंस में बहुत हैवी फैक्टर माना जाता है। देन हमारे पास आता है ग्लोबल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस्लामिक सिविलाइजेशन 1400 ईयर्स पहले आ चुके थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है इंस्पिरेशन ऑफ नॉलेज, द इंटेंसिटी विद विच इस्लामिक कल्चर एंड कल्चर हैज़ इंस्पायर्ड पीपल इज़ नॉट फाउंड इन प्री इस्लामिक रिलीजन। जो इस्लामिक कल्चर हमें अब देखने को मिलते हैं वो हमें पहले के ज़माने में देखने को नहीं मिलते थे। गॉड से खुदा ने फरमाया कैन दोज हु हैव नॉलेज एंड दोज हु डू नॉट हैव इक्वल, क्या जाहिल और इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए एक इंसान के लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इन इस्लाम इट इज़ कमांडेड टू अप्रिशिएट द स्कॉलर, द प्रॉफिट सेड द स्कॉलर आर द हायर्स ऑफ प्रॉफिट। एक दफ़ा उन्होंने बोला कि स्कॉलर जो है वो हायर्स ऑफ प्रॉफिट है, और दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा फिका इज़ हैवी ऑन देविल देन द 1000 डिवोटेड वर्शिपर, ठीक है। इस सिलसिले में कि मतलब हमें तो वो माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए। तो जो अमीन रशीद और मामून रशीद थे, सन ऑफ हारून रशीद, ठीक है, वो जो थे वो लड़ते थे अपने टीचर का जूता उठाने पे कि हम उठाएंगे। तो इसी से हमें ना कि उनकी इस्लाम की जो हमें दी हुई है ना टीचिंग्स के, हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बात का, ठीक है। देन हमारे पास आता है फ्री एजुकेशन में हमारे पास आता है इस्लामिक गवर्नमेंट मेड फ्री एजुकेशन पब्लिक। इस्लाम ने ना फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि आप लोग को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। जो टीचर्स हैं आजकल आप देखते हैं वो कुछ लोग होते हैं वो फ्री में एजुकेशन दे रहे होते हैं, वो उनको किसी भी पैसे की लालच नहीं होती, और वो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस्लाम ने दिया कि आप अल्लाह ताला की राह में लोगों को पढ़ाएं, और वो जब बड़े होते हैं वो फिर आपको दुआएं देते हैं। Then promotion of useful sciences, the Muslim emphasize the promotion of useful sciences, commanded non-beneficial sciences such as magic, music, astrology and shit। कुछ लोग कहते थे कि जी मैजिक होता है, मतलब आप लोग इस तरह के काम करते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं जी, हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मकसद बनाया और इंसान को इस दुनिया में भेजा, इसका कोई मकसद है, ठीक है। ये भी सारा कुछ इस्लाम की वजह से हमें, इस्लामिक सोसाइटी की वजह से हमें मिला। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो थे वो सारे जो लोग थे पहले वो मुस्लिम जो थे वो साइंस पे यकीन रखते थे, वो कहते थे हर चीज़ के पीछे साइंस होती है, लेकिन इस्लाम के आने के बाद लेबॉर्ट्रीज में उन्होंने कहा कि जी इस्लाम में आने के बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मकसद बनाया और मकसद के तहत ही वो चीज़ काम करी है, किसी की चीज़ के पीछे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंस नहीं होती। हमारे पास
चीज़ भी हमें इस्लाम ने दी थी। रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल इफ़ेक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लाम के ऊपर रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल इफ़ेक्ट भी थे, ठीक है। रिलीजियस इंटेलेक्चुअल जो ब्रॉड रेवोल्यूशन इन वेरियस फील्ड, इसने ना बहुत से फील्ड में उनको ना रेवोल्यूशन पैदा किया था। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है हमारे पास वो आता है कि 2 तरह की ना एक मूवमेंट चलाई थी हिंदुओं ने, जिसमें हमारे पास आता है क्रिश्चियन प्रोटेस्ट मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और एज वेल एज उसमें लॉन्ग में भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। देन हमारे पास आता है इस्लाम इनवाइट साइट एंड prudence, observation and experiment experience in the universe are Islam created economic favor that have been bestowed upon man. It was from here that the resource of religious, scientific and formal science emerged, which put human on the path of process, ठीक है। जो कह रहे हैं इस्लाम जो है ना वो हमें साइट और प्रूडेंस हमें बताता है कि आपने किस तरह मतलब ज़िंदगी गुजारनी है। ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उसको सोचते हैं, उसको समझते हैं, देन हम उसके ऊपर अमल करते हैं। इस तरह की जो हमें सोचने और समझने की सलाहियत दी है, एक्सपीरियंस करने की, ऑब्जर्वेशन की, वो सारा कुछ हमें इस्लाम ने दिया है, ठीक है। चेंज इन द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, इस्लाम से पहले जो थी जो गवर्नमेंट थी वो मतलब बहुत जो खलीफा थे, ठीक है, वो चला तो रहे थे हुकूमत, लेकिन बहुत डेमोक्रेसी बहुत गलत चीज़ें थी उसमें, लेकिन इस्लाम ने ये सारे मिसकॉन्सेप्ट जो हैं वो दूर कर दिए थे। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, इस्लाम ने बताया था कि जी अगर आप डिग्निटी में रहेंगे, इस्लामिक कल्चर रिस्टोर्ड ह्यूमन डिग्निटी इन सोसाइटी, मतलब आप खुदा की इबादत करें, अल्लाह ताला ने आपको इबादत के लिए पैदा किया, आप इबादत करें, उसकी डिग्निटी करें, बंदगी करें, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो हमें है वो इस्लाम ने बताया था। फिर वुमेन राइट्स वही बताए थे कि हमें वुमेन के राइट बताए थे, ठीक है। वुमेन जो है वो स्लेव्स गुलामों से अलग है, ठीक है। पहले लोग जो थे वो गुलामों के उसमें ना लाइन में कंसीडर करते थे औरतों को भी। ताला ने इंसानों को मदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर, आल के में रिस्पेक्ट की हमें ना हुक्म दिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और हमें हक दिया कि आप उनसे शादी करें और उनका हक में उनको सही तरीके से हक में उनका अदा करें, ठीक है। ये थोड़ा तो गलत हो गया, हक में अदा करें। देन हमारे पास आता है ये नहीं है ग्रेटनेस ऑफ लेबर। लेबर का क्या है कि अगर आप किसी से काम करवाते हैं तो उसकी ग्रेटनेस हमें बताई गई है कि आप जैसी द बेस्ट फूड इज़ अर्निंग ऑफ वन ऑन हैंड, के सबसे अच्छा जो खाना है ना वो खुद अपने हाथों से कमाया हुआ है। और वो कहते हैं कि जी लेबर है ना उसको पसीना खुश होने से पहले उसके जो पैसे हैं ना उसको अदा करते हैं। एटिकेट जो है वो भी हमें इस्लाम ने सिखाए हैं, बहुत से एटिकेट सिखाए हैं, फुटप्रिंट वगैरह सब कुछ ये हमें इस्लाम ने बताया कि आप कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बैठना, कैसे बात करनी, कैसे ये। हज़रत आयशा फरमाती थी कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बात करते थे तो उन इतने आराम से बात करते थे कि जब वो बोलते थे तो उनके मुंह से जब अल्फाज निकलते थे आप वो अल्फाजों को गिन सकते हो। तो फिर आप खुद सोचें कि हमें किस तरह के एटिकेट्स बनाने चाहिए। बेटर ट्रीटमेंट जो है हमारे पास वो आता है कि हमें ग़ुलामों से अच्छा सलूक करना चाहिए, उनको भी वैसे कपड़े देने चाहिए जैसे हम खुद पहनते हैं, उनको भी वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम खुद खाना खाते हैं, उनको भी वैसे खिलाना चाहिए। और यही है, यही तक था लेक्चर नंबर 23, लेकिन नंबर 24 में मिलेंगे। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।